नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विद एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य चर्चा परिचर्चा करेंगे। एक छात्र और एक शिक्षक के बीच जो सामान्य चर्चा परिचर्चा होगी। और इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी एमपीपीएससी 2020 का जो तीसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, उस पर चर्चा परिचर्चाएं होंगी कि किस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ेगी, क्या उद्देश्य था हमारा अभी अभी तक के जो लेक्चर्स आए हैं उसके बारे में, और क्या हमारी इसकी रणनीति थी, और क्या अभी होना चाहिए, क्या आपके सुझाव है वो भी इस वीडियो में लिए जाएंगे और अगले जो वीडियोस आएंगे उस पर ही बेस्ड होंगे। सामान्य चर्चा परिचर्चा में हम कमेंट्स पे बात करते हैं। आपकी जो प्रतिक्रियाएं हुई है अभी तक के जो लेक्चर डले हैं, 5-6 लेक्चर, 6-7 जितने भी लेक्चर अभी हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो कमेंट्स है इसमें हम देखते हैं। तो ये है दीपक ठाकुर जी, आपने तीसरे वीडियो में किया है। ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो, गति त्वरण, गति वेग और त्वरण, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक था ये। इसमें आपने बोला थैंक यू सर, बहुत टेंशन थी थर्ड पेपर के लिए। तो आपकी टेंशन आई होप दूर हो गई होगी, क्योंकि सारा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा, एक एक चीज़ें कंप्लीट कराई जाएगी, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। और इतनी हद तक पढ़ाया जाएगा कि आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो पूरी कवर कराएगी। यदि आपको वहाँ पे और चीज़ें, मुझे लग रहा है कि और चीज़ें आप ऐड होनी चाहिए, तो वहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग मैंने लिया हूँ और जो जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है उसमें उसको पूरा मिक्सअप करके ये एक टॉपिक का निचोड़ इस वीडियो में बताया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनते हैं और काफ़ी सारी प्लानिंग्स इसमें लगती है। तो ये जो टेंशन थी मुझे लगता है आपकी दूर हो गई होगी, क्योंकि सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ पेपर वन में जो पेपर वन के भाग दो में आप पाठ्यक्रम देखिए। पेपर वन यानी पेपर वन जो जो है उसमें भाग दो जो है, दो भाग है उसमें। जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग के 5वीं इकाई यानी 5वीं यूनिट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आपने देखा ये जो भूगोल वाला जो पोर्शन है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। इकाई 5 में जो भाग दो की इकाई 5 है उसमें आप वहाँ पे जाके देखिए। तो वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप जाके देखिए, चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है। ये देखिए, मैं लाइव दिखा देता हूँ, एक मिनट। नेट कनेक्ट कर लूँ। नेट कनेक्ट है, फ़ोन से चालू है, ये कनेक्ट कर लिया। योर चैनल, एक मिनट जस्ट, अब भी कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। अब मैं आपको चैनल पे ले चलता हूँ। चैनल पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये है चैनल अपना। चैनल पे ये देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ये यहाँ पे है, ये है एमपीपीएससी 2020 पेपर 3 के लिए है। एमपीपीएससी 2020 पेपर 2 का ए जो भी सर द्वारा पढ़ाई जा रही है। 1 का बी इस वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। इस वाली प्लेलिस्ट में देखिए, इस वाली प्लेलिस्ट में हम चलते हैं। पेपर 1 के बी में ये अरविंद सर द्वारा पढ़ाया गया जो लेक्चर है, मिस्टर अरविंद सुलकिया सर द्वारा, ये आप देख रहे हैं, भूगोल उनके द्वारा पढ़ाया गया है। लेकिन इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स है, 1 2 3 4 वीडियोस में कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। ये तो आप इस प्रकार आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही डीप में इसको पढ़ाया गया है, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा आगे का मैंने पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पूछ लिया जाए। हालांकि पूछेगा तो नहीं, क्योंकि सिलेबस में जितना दिया उतनी पूछेगा। लेकिन आपको यदि थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज यदि आप रख रहे हैं तो उसमें कोई घाटा नहीं है, ठीक है। कोई आपको उसमें जीएसटी लगाना नहीं आएगा। आपको उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, आप इतने पैसे वहाँ पे दीजिए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा भी ज़्यादा पढ़ भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ आपकी डेवलप होगी। और अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है सर, आंसर राइटिंग कब कराओगे, कब से शुरू होगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, सविता नरवरिया जी। और इनने कहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सविता जी, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही है। और काजल दुबे जी, थैंक यू सो मच सर कह रही हैं। स्वागत है आपका काजल दुबे जी, आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। प्रीतम नागर जी भी थैंक यू बोल रहे हैं, तो स्वागत है प्रीतम नागर जी आपका हमारे इस चैनल पे। यानी अब आपके
हमारे क्या आप सभी के चैनल पे, क्योंकि अब आप कमेंट कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो ये चैनल अब आपका भी हो गया, ठीक है। तो अगला कमेंट हम देखते हैं आगे। एमपीपीएससी का जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अनुसार यहाँ पे आभा सिंह जी है, एक वीडियो में कमेंट कर रही हैं या फिर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल यहाँ पे दिखता नहीं है, तो आप हो सकता है आभा लड़का का नाम है, लड़के का नाम आप समझ जाइए। आभा सिंह जी मैंने बोल दिया इसीलिए, सेफ जोन में रहने के लिए। तो 3, 5 और 11 नंबर में कैसे लिखना है ये भी बताते जाइए। तो ये मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सजेशन था उसके अकॉर्डिंग में जो पहले ही मैंने रिसर्च कर लिया था कि किस किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नंबर में यदि आपको समझ में नहीं आएगा फिर तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर वाले में देखिए, 3 नंबर वाले में आती है परिभाषा ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर परिभाषा आपको लिखना होता है एक लाइन में, एक लाइन या 10 शब्द में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, परिभाषा ही लिखेंगे, उसके अलावा और क्या लिखेंगे, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो एक लाइन में वही आ सकती है। तो आप परिभाषा वहाँ पे हम हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है। और ये 5 और 11 नंबर वाले जो प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं। तो 5 और 11 नंबर वाले में देखते हैं, जो 11 नंबर का जो जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो टॉपिक डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग किए गए, 11 नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो पूरे लेक्चर्स है वो 11 नंबर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप 11 नंबर का पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप विस्तार से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, और आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो विस्तार से पढ़े उसको शॉर्ट फॉर्म में लाए। शॉर्ट फॉर्म में जब आप लाएंगे तो वो हो जाएंगे कितने, 5 अंक। 5 अंक के लिए वो जो आंसर है वो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप 11 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे तो 11 नंबर के हिसाब से आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अब बहुत सारे पॉइंट्स को यदि वो क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, 5 नंबर वाले में है, तो आप उनका पूरा शॉर्ट करके, ये आपकी क्वालिटी है कि कितना उसको प्रिसाइज करके, कितना उसको छोटा करके, कितना शॉर्ट करके उसको 5 नंबर में आप परोस रहे हो अपनी उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। जो चेक करने वाला रहेगा उसके लिए। तो ये आपकी क्वालिटी रहेगी कि 5 नंबर वाले आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाने क्या है, पढ़ाना ही आपको यहाँ पे पढ़ाई पूरा जा रहा है, क्योंकि पूरा पढ़ाएंगे तभी ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे और आपको उस विषय से, उस टॉपिक से संबंधित जो भी समझ है वो डेवलप होगी। प्रियंका पटेल जी बोल रही है बहुत सही, ठीक है। और ये है, एक कमेंट ये है, सर आपने वायुमंडल दबाव तो पढ़ाया नहीं है और आप पेपर 2 का यूनिट 5 वीडियो भी बनाइए प्लीज़। हाँ, तो ये जो वायुमंडल दबाव है अगले वीडियोस में आएगा, ये मैंने छोड़ा नहीं हूँ। ये क्या क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, जो एमपीपीएससी ने जो दे दिया है वो ये उनने दे दिया भैया कि इतने आप पढ़ लो, इतने टॉपिक्स में से आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कार्यबल ऊर्जा हमने पहले दे रखा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू की है। तो पहले आप ही सोचिए, आपने जब भी कोई किताब पढ़े हैं तो किताब में सबसे पहले बेसिक से शुरू होता है। तो इकाई और माप जब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, इकाई और माप और दैनिक जीवन के उदाहरण, ये टॉपिक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ये बाकी टॉपिक पे आप नहीं जा सकते, ऐसा मेरा मानना है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आप नहीं पढ़ सकते। पढ़ भी सकते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। आप मान लीजिए इकाई और माप में आपने नहीं पढ़ा, तो कार्य की जो जो इकाई है, ठीक है, कार्य की इकाई है जो किस प्रकार उस मापते हैं, जो बल है उसकी इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई क्या है, विमेय सूत्र क्या है, उसकी बेसिक समझ क्या होती है, और किस प्रकार हम विमेय सूत्र निकालते हैं, किस प्रकार हम जो इकाइयाँ हैं वो हम निकालते हैं, यदि हमको नहीं पता है फॉर्मूले से किस प्रकार से निकालते हैं। ये सारी बेसिक जो चीज़ें वो हमने इकाई 1 में पढ़ा है, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक है उसमें पढ़ा है, ठीक है। इकाई 1 के अंदर का जो दूसरा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार ये सारी जो प्लानिंग है, ये प्लान के तहत ही ये वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है। प्लान के तहत ही एक सिलेबस बना हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और जो पहला नंबर का जो वीडियो है, ठीक है, इस वाली प्लेलिस्ट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहला नंबर का वीडियो है। Need a professional logo for your brand? I've used नहीं, एक मिनट, ये प्लेलिस्ट नहीं खुली है, प्लेलिस्ट अब खुलेगी। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला जो था इकाई और माप, ठीक है, इकाई और माप यहाँ पे ये दिया गया है, इकाई और माप। और ये सबसे पहले हमने ये पढ़ाए हैं, और एक डिस्कशन था, डिस्कशन वाला जो वीडियो है वो शायद इसमें मैंने अटैच नहीं किया हूँ। हाँ, मैं इसको अभी बाद में अटैच कर दूंगा, वो शायद
अटैच करना वहाँ पे भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यदि आपने नहीं देखा है तो जो पहला वाला वीडियो जो था, यहाँ पे देखिए, इस वाले इसमें देखिए, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल करने में मिल रहा है कि पेपर डिस्कशन, हाँ ये है, ये देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वीडियो जो आया था अपना, पहला वीडियो था अपना ना, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का अवलोकन वहाँ पे पढ़ाया गया, पाठ्यक्रम का अवलोकन, ये देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। जो सबसे पहला वीडियो है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, यदि आपने नहीं देखा अभी तक। तो जो पहला वीडियो है वो पाठ्यक्रम को ही यहाँ पे डिस्कस किया गया था, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ। यदि आप वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप इसको समझ पाएंगे शुरू से। तो ये कमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो इनके कमेंट का मैं उत्तर दे रहा था। तो यहाँ पे वीडियोस वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस जो दिए गए, सीक्वेंस के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उटपटांग चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। और वायुमंडलीय दबाव और कार्य, ये आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसमें आप टेंशन ना ले, ठीक है। इसका जो वीडियो आएगा, अगले टॉपिक्स कोई वीडियो आएंगे ना, आप उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बता देंगे। अगला है, हाँ, ये कमेंट के ऊपर से ये वीडियो मुख्यतः बनाया जा रहा है। ये है राहुल बमनिया जी। राहुल बमनिया जी की कमेंट आई है, ये 7वें लेक्चर है हमारा, गुरुत्वाकर्षण भाग 2 है, ठीक है। इस पे ये कमेंट आई है कि आपकी मेहनत की तारीफ करता हूँ सर, ठीक है, ये कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम ही बुक से पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे पढ़ाई कर एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं क्या? दोस्तों प्लीज़ कमेंट, या ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ कमेंट, इस लेक्चर में कमेंट करें। तो आपने अभी तक उनकी बात सुनी नहीं है, तो मैंने उनकी बात सुन लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में इनके बारे में बात करूँगा कि क्या क्या होनी चाहिए, और किस प्रकार से हम जो वीडियो से वो चल रहे हैं, और किस प्रकार से जो आगे की रणनीति रहेगी वो होने वाली है। तो इसका मैं उत्तर देता हूँ। तो सर, जो राहुल बमिया जी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करने के लिए, क्योंकि कमेंट करने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, डिसलाइक करके चले जाते हैं, लेकिन आपने बताया यहाँ पे, और आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव जो कमेंट है वो किया है। आपने ये कहा है कि क्या सर हम ऐसे ही पढ़ के एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल है, वाजिब है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपका सवाल का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट ऑन दिस लेक्चर, ये इनका कहना है। तो आप भी उस लेक्चर पर कमेंट कीजिए। तो कमेंट करने से पहले ही मैं आपको ये जो आपके मन में जो भी डाउट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये शायद फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या, और ये कह रहे हैं कि इस तरह यदि पढ़ेंगे तो इससे अच्छा हम बुक से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। बुक से आप पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ना भी चाहिए, हर कोई बुक से पढ़ता भी है, लेकिन वीडियो क्यों पढ़ते हैं? वीडियो का मकसद क्या है पढ़ने का? देखिए, एमपीपीएससी में जो भी अपीयर होते हैं, वो जरूरी नहीं कि साइंस बैकग्राउंड से हो। आप राहुल बमनिया जी, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन से बैकग्राउंड से, हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो, या फिर अन्य बैकग्राउंड से, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो यहाँ पर समझिए, जो एमपीपीएससी की जो परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, वो व्यक्ति हर सब्जेक्ट से आते हैं। साइंस से भी होंगे, साइंस से होंगे तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बीए का भी छात्र होता है, बीए, या फिर जो आर्ट्स वाले छात्र रहते हैं वो भी छात्र रहते हैं, कॉमर्स का भी छात्र यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे 10th तक तो पढ़ते हैं, लेकिन 10th तक पढ़ने के बाद जो 11वीं 12वीं में जो फेज आता है, आप सभी को पता है, 11वीं 12वीं का जो फेज रहता है वो 10th के बाद पूरा चेंज हो जाता है। 10th तक जो हमने पढ़े सामान्य चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं में हम फंक्शनल चीज़ों पर चले जाते हैं, बहुत ही जो लेवल रहता है उसका बहुत ही चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार जो 11वीं 12वीं में पढ़े, फिर उसके बाद फिर 3 साल 4 साल जो भी ग्रेजुएशन रहता है वो पढ़े, उसके बाद फिर से हम यदि 10th लेवल की पढ़ते हैं, और वो कौन सा सब्जेक्ट की जो हम छोड़ चुके हैं, साइंस छूट जाती है, जो आर्ट्स का छात्र है या कॉमर्स का छात्र है, उसमें साइंस छूट जाती है उन लोगों से, रहती भी तो बहुत ही माइनर रहती है। लेकिन यहाँ पे जीएस पेपर 3 में 300 अंक का यहाँ पे विज्ञान का सिलेबस है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा शामिल है, और बहुत सारी चीज़, कंप्यूटर शामिल है इसमें, ठीक है। और इसमें स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें वो शामिल है, भूगर्भ शास्त्र यहाँ पे, भूगर्भ शास्त्र यहाँ पे शामिल है। तो ये टॉपिक है ना, ये देखिए, ये आपको बता रहा हूँ, भूगर्भ शास्त्र, ये देखिए, ये शामिल है यहाँ पे जियोग्राफी से संबंधित चीज़ें शामिल है, यहाँ पे इकाई 10 में, ठीक है, पर्यावरण से चीज़ संबंधित शामिल है, और ये ऊर्जा ऊर्जा चीज़ें संबंधित शामिल है। ये सारे साइंस के टॉपिक है, और आपको आपको इस यूनिट, जो 300 अंक की यूनिट है, उसको कवर करने के लिए किसी एक बुक आपके लिए उपलब्ध नहीं है। अब मार्केट में यही है कि एमपीपीएससी 2020 के लिए पेपर 3 के लिए कोई किताब है तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हर इकाई का जो पाठ्यक्रम है वो अलग है, और हर इकाई अलग अलग विषय संबंधित है। इकाई 1 की बात करते हैं, इकाई 1 है भौतिकी से संबंधित, ठीक है, भौतिकी से संबंधित। इकाई 2 क्या है? इकाई 2 है यहाँ पे रसायन विज्ञान से संबंधित। इकाई 3 है यहाँ पे जीव विज्ञान से संबंधित। इकाई 4 है यहाँ पे कंप्यूटर संबंधित। इकाई 5 है यहाँ पे गणित से संबंधित। इकाई 6 है यहाँ पे ये जो बायोलॉजी संबंधित है, और यहाँ पे जो करंट की चीज़ है उससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे 7 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी जो पोर्शन रहता है, टेक्नोलॉजी वाला जो चीज़ें हैं, जो अनुसंधान संगठन है, डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, जो और भी जो संगठन है जैसे डीआईएफआर, इसरो, आईआरसीएटी, बीएआरसी, और जो वैज्ञानिक रहे हमारे, जो तकनीकें हैं, रिमोट सेंसिंग वगैरह, भारत में रिमोट सेंसिंग का हुआ, या फिर सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकार वगैरह, क्लोन्स, रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। और ये इकाई 8 में है ऊर्जा संबंधित, ये सारे साइंस के टॉपिक हैं, और एक किताब इसके लिए नहीं है। तो आप ये समझ चुके हैं, और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सिलेबस देखकर ही आए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे जो इकाई है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। और एक, अब मैं बात करता हूँ इकाई 1 की, ठीक है। और ये आपको सवाल का जो आपका क्वेश्चन या आपका जो सवाल है उसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है कि क्या इस तरीके से पढ़ के हम एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो आप एमपीपीएससी क्रैक करने के हजारों तरीके, क्योंकि 1000 से ज़्यादा संख्या में अभी तक, जब से एमपीपीएससी शुरू है तब से अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, और सबकी स्ट्रेटेजी यदि हम देखेंगे, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। तो आपका सवाल ये है कि क्या इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ के हम एमपीपीएससी निकाल सकते हैं? तो हो सकता है ये रास्ता वहाँ तक जाता हो, ठीक है, आपको संदेह है तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये रास्ता वहाँ तक जाता हो, क्योंकि हर कोई एक ही रास्ते पे चल के तो वहाँ पे सफल हुआ नहीं है अभी तक, और ना ही होगा कि एक रास्ता ये है, आप इनको फॉलो कर लो, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होगा भी नहीं। और यदि आपको लगता है कि आप बुक से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप किताब से पढ़ लीजिए। लेकिन वीडियो क्यों? वीडियो इसलिए क्योंकि जब आप वीडियो से पढ़ेंगे, आपको उस टॉपिक की समझ विकसित होगी, ठीक है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं, या फिर भूल चुके हैं, या कुछ हो चुका है, वो अन्य जो कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यदि आपको टॉपिक समझ नहीं है, समझ आपको डेवलप होगी, ठीक है, पहली बात, समझ आपकी डेवलप होगी। और समझ डेवलप होने के बाद जब किताब से पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज आपको बहुत ही आसान होगी। और ये जो यहाँ पे जो लेक्चर्स में जो किताबें के स्क्रीनशॉट्स वगैरह या अन्य वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो उसमें समग्रता से अध्ययन हो रहा है, ठीक है, कोई एक किताब यहाँ पे नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आप किताब की बात कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह वहाँ पे चिपके हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट है अपना। ये है, ये मापन है, ठीक है, मापन का यहाँ पे देखते हैं। नहीं, मापन नहीं, आपने जिस टॉपिक पे किया है कमेंट, हम उसी को देखते हैं। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण देखिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में शायद आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा हूँ, ठीक है। ये किताब है, और जो वेबसाइट्स है, अन्य तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स है, और बहुत सारे सोर्स है, बुकलेट्स है, और बहुत सारे मैगजीन्स है। इन सभी से ये सारे जो टॉपिक है उनके मैंने स्क्रीनशॉट ला के यहाँ पे छोड़ा हूँ, और ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये फोटोज वगैरह लगी हुई है। तो इसमें किसी एक किताब का यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वही है। आपको आपको मालूम है, ये लेक्चर की जब पीपीटी बनती है तो इसमें तीन तीन किताबों का अध्ययन करके बन रही है, ठीक है। तीन किताब है, ठीक है। मैं आपको किताब का नाम बता देता हूँ। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब है, जो डॉक्टर रवि अग्रहरी सर द्वारा लिखी गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर रवि अग्रहरी सर, जो कि दिल्ली में वैज्ञानिक है, आईआईटी में वैज्ञानिक रह चुके हैं, और अभी वो वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। और जो है
दूसरी किताब है महेश वर्णवाल जी की। तो महेश वर्णवाल जी की किताब है जो एनसीईआरटी सार है, उससे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसके टॉपिक है। और जो एनसीईआरटी किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी जो किताब है उसमें जो डायग्राम्स वगैरह दिए गए उसमें, यानी 3 किताबों का समग्र अध्ययन के बाद ये टॉपिक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो तो ये जो ये तरीका है, ये जो तरीका है क्या इस तरीके से क्रैक हो सकता है? तो मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि एक टॉपिक में आपको समग्रता से अध्ययन कराया जा रहा है। एक टॉपिक की समग्रता से आप अध्ययन कर लेंगे तो क्या आप 5 नंबर का लिख नहीं पाएंगे? 3 नंबर का आप लिख नहीं पाएंगे? 11 नंबर में जो प्रश्न आएंगे आप क्या आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे? आसानी से दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उसका हमने समग्रता से अध्ययन किया है, जितना सिलेबस में दिया गया है उसका हमने समग्रता से अध्ययन किया है, तो हम आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो फॉर्मेट पे चर्चा में ये फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे दूसरी चीज इनका ये कहना है कि क्या हम बुक से पढ़ के भी पढ़ सकते हैं। तो बुक से पढ़ के आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, शायद इनका दूसरा मतलब मैं यदि निकाल पा रहा हूँ, यदि मैं गैस कर पा रहा हूँ तो शायद मैं सही हूँ कि उनका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें पहले से लिखी हुई है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पीपीटी में, ये पहले चीज लिखी हुई है। इनका मतलब या तो ये हो सकता है कि आप गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व का टॉपिक डालिए, जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है अधिकतर, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस जो होती है उसमें जो टॉपिक रहता है वो वहाँ पे लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख कर बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखी लिखाई चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लिखा हुआ फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें पहले मैनेज कर चुका हूँ। तो ये इसलिए जब मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये इसलिए क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो ये इतनी मेहनत मुझे वहाँ नहीं लगेगी कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा कि ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान, जब मैं वहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, जब वहाँ पे मैं टैबलेट की सहायता जब वहाँ पे लिखूँगा तो ये लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। पहले तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है इसमें, ठीक है। जब आप देखेंगे जब लाइव क्लासेस चलती है तो बोर्ड में जब पढ़ा रहे होते हैं तो बोर्ड में एक-एक चीज़ें वो लिख के बताते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। कम टाइम में आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देने का यहाँ पे प्रयास होता है। इसलिए ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ना भी हो तो यहाँ पे जो टाइप करके हम यहाँ पे पीपीटी में साइड करते हैं। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे वीडियो की लेंथ कम करने के लिए और वीडियो को बहुत आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह है इसके 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 बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक किताब का नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका, एक किताब का नहीं है, ये कई किताबों से यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। जैसे ये टॉपिक एक किसी अन्य किताब का है, ये टॉपिक किसी अन्य किताब का है, ये जो चीज़ें है कहीं और से ली गई है, ये चित्र कहीं और से लिए गए हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर यानी 1 घंटे का लेक्चर यदि बनता है, 1 घंटे के लेक्चर में जितना यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यदि आप इस तरीके से यदि चाहेंगे कि एक-एक चीज़ें वहाँ पे बताई जाए तो ये 1 घंटे में नहीं होगा। 1 घंटे में जो टॉपिक हो रहे हैं वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 टाइम उसमें, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 3 घंटा। ये जो टॉपिक 1 घंटे में कवर होगा आपको लगेंगे 3 घंटे, ठीक है। और होगा क्या, पढ़ना भी वही चीज़ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी वही चीज़, टॉपिक्स भी वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखने में समय जाएगा। बस बात एक ही है कि लिखने में समय बच जाए, इसलिए हम यहाँ पे पहले से दे रहे हैं। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपको चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी व्यवस्थित ढंग से। तो व्यवस्थित ढंग से आपको मिल जाएगी तो आप जब नोट्स बनाएंगे अपने, तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जो पॉइंट्स आप कीवर्ड्स है वो निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको समग्रता से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो स्क्रीनशॉट लाने का और जो अन्य किताबों से जो चिपकाने के जो जो तरीका है वो मुझे लगता है कि सही है। लेकिन आपको क्या लगता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये इन्होंने बता दिया है, जैसा कि मैं गैस कर पाया हूँ, ये राहुल वमनिया जी है। इनका शायद आंसर जो अभी तक है, इनके जो भी डाउट्स है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। यदि आप राहुल वमनिया जी या फिर आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं इसका, यदि आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ओवरऑल पढ़ना आपको है, मुझे पढ़ाना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व ये टॉपिक मुझे क्लियर है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार इसका रिवीजन हो चुका है, कई बार रिवाइज स्टूडेंट्स को मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है मुझे क्लियर है, लेकिन आपकी सहायता के लिए ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है।
बाकी यदि मैं इसको हटा दूं तो ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा या गुरुत्वाकर्षण का जो टॉपिक है वो भूल जाऊंगा। इस प्रकार से चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसका अध्ययन कर लेते हैं समग्रता से तो चीज़ें आपको आसानी से आती है। लेकिन जो लिखने का टाइम है वो यहाँ पे कम लगे, इसलिए हमने ये सारे चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीटी की यहाँ पे बात हो गई है, टाइम टाइम की बात हो गई है, किताबों की बात हो गई है, पढ़ाने का तरीका। ठीक है, अब पढ़ाने का तरीके की बात करते हैं। क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है? जो मैं वीडियोस के थ्रू आता हूँ, जब कोई टॉपिक आता है तो उसको एकदम लाइव दिखा के समझाता हूँ। ये जैसे ग्रेविटेशन में मैंने बताया कि हाइट पे होगी, बीच पे आएगी, नीचे आएगी, इस तरीके से जो जो सारी चीज़ें आएगी। तो शायद इन्होंने पहले के वीडियोस ना देखे हो, शायद ये वीडियो देखा हो, ये इसी वीडियो को देखा और कमेंट कर दिया हो, तो शायद ये भी हो सकता है। मुझे तो नहीं मालूम, जो भी हो। पर जो जो यहाँ पे वीडियोस चल रहे हैं, इसमें वीडियोस यहाँ पे पिक्चर फॉर्म के थ्रू में आ रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नीचे स्क्रीन में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में जब आता हूँ तो आपको एक एक चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैसे जब कोई वृत्ति मार्ग में गति कर रही है तो किस किस तरीके से उसमें चीज़ें हो रही है, कौन कौन से बल वहाँ पे लग रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बताते हैं। ठीक है, वीडियोस के माध्यम से मैं आता हूँ। ये कई सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आना आना पड़ ही जाता है साइंस में। कई टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें थ्योरी है, थ्योरी को मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ और आप नोट्स भी बना बना लेते हैं उसके। तो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे मैं वीडियोज़ के थ्रू आता हूँ, और कैसी चीज़ें हो रही है साइंस में। प्रैक्टिकल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेविटेशन लग रहा है तो कैसे लग रहा है, कि हाइट पे है तो कितना लग रहा है, यहाँ पे मिडिल पे आएगी तो कब लगेगा, जमीन पर है कितना लगेगा, पृथ्वी के सतह से बाहर जाएगी तब कितना लगेगा, पृथ्वी के सतह के अंदर कितना लगेगा, उसकी उसकी जब त्रिज्या की विभिन्न स्थिति है वहाँ पर कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही है। ठीक है, पढ़ना एक अलग होता है, आप किताब से पढ़ लोगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप किताब से पढ़ लिए, आपको उस टॉपिक की समझ नहीं है, तो आपको समझ में आने वाला है कुछ। एक बात बताइए, कोई भी किताब आप उठाइए, मान लीजिए आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, उस बैकग्राउंड से आप नहीं हो, और कोई दूसरे बैकग्राउंड से हो, उस बैकग्राउंड की किताब उठाइए जो आपने नहीं पढ़ा हो, आपने पढ़ लिया। ठीक है, जो वहाँ पे ली गई है उस विषय से संबंधित भाषा है, आपने पढ़ लिया। ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको क्या समझ में आएगी वो चीज़ें? नहीं आएगी। कैसे आ सकती है? जब आपको उसकी शब्दावली नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप कैसे समझ पाएंगे? पहले उसके लिए आपको उसके या तो गूगल करेंगे कि इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है चीज़ों का, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है वो क्या होता है, वीक कैसे होते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी किस तरीके से लगती है, किस प्रकार ये होती है। तो ये सारी चीज़ों को, ये शब्द है उनका आपका अर्थ पता होना चाहिए, तब जाके जो वहाँ पे लिखा गया है उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एक शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब जाके जो पूरी स्टेटमेंट जो दी गई है उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एक चीज का मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसका क्षीण है, वीक है तो वीक कैसे हो जाता है, यहाँ पे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी क्या कैसे आती है, क्या काम करती है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी में जो अंतर है वो यहाँ पे हम बात करते हैं। एकदम जो लाइव चीज़ चलती है यहाँ पे, और वीडियोस के थ्रू मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये तरीका है पढ़ाने का मेरा। यदि आपको पसंद आया तो आप बताइए, अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए। और आप कमेंट नहीं करते वीडियोस में, तो इससे पता नहीं चल पाता कि आपको अच्छे लग रहे हैं या ख़राब लग रहे हैं। व्यूज़ आ जाते हैं 100 200 300 व्यूज़ एक दिन में आ जाते हैं, क्योंकि एजुकेशनल जो चैनल रहते हैं उसको जो वीडियोस रहते हैं उसकी जो लेंथ रहती है, जो व्यूज़ की जो संख्या रहती है वो काफ़ी कम आती है। आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, और उसको यदि कंपेयर कीजिए किसी अन्य अन्य टाइप के जो अन्य जो रहते हैं, जैसे म्यूजिक वगैरह, डांस हो गया या कोई आर्ट हो गया, ये इस प्रकार की, या कॉमेडी हो गई, इस प्रकार की चीज़ों में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ये मैं मानता हूँ। और ये रिसर्च भी है कि एजुकेशनल जो वीडियोस रहते हैं उसमें जो व्यूज़ रहते हैं उसमें कम आते हैं। तो इस हिसाब से एमपीपीएससी के हिसाब से 200-300 व्यूज़ 24 घंटे के अंदर में आ जाना, ये मुझे लगता है बहुत बहुत मतलब ठीक ठाक है। क्योंकि एक दिन में आप 200-300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि आप इसे ऑफलाइन से कंपेयर कीजिए, एक दिन में आप मान लीजिए 2-3 क्लास लिए, तो एक बार में आप 200-300 को क्या पढ़ा देंगे। हो सकता है हॉल बड़ा हो सकता है आप 2-3 बार में पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे एक बार में आप 200-300 बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तरीका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है। और यदि आपको लगता है कि चेंज हो, ठीक है, ये चीज़ें चेंज हो, स्क्रीनशॉट ना दूं मैं, यहाँ पे
लिख कर बताऊं, या जो चीज़ें अन्य अन्य जो भी आपके माइंड में डाउट हो, जो भी हो, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, किस कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार मैं पढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में कमेंट करके बताइए। तो तब जाके चीज़ें बहुत ही आसान होगी। और ओवरऑल पढ़ना आपको ही है, मैं तो ऐसे ही पढ़ा दूंगा, वैसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा दूंगा। अन्य तरीके भी है इसके बहुत सारे तरीके, एक चीज़ को समझाने के अन्य तरीके। बस मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका मेरा उद्देश्य ये है कि हर छात्र को समझ में आए, हर छात्र को समझ में आए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ हर हर विषय के छात्र को नहीं होती है। तो यहाँ पे उन सभी लोगों को ध्यान में रखकर बताया जाता है। तो आई होप यहाँ पे जो है राहुल बमिया जी, आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अभी तक जो आगे मैंने बताया हूँ पढ़ने का तरीका, जो मैंने यहाँ पे चर्चा किया हूँ, ये हो गई है पढ़ने का तरीका। यदि आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए या फिर ये ऐसे ही चलना चाहिए तो बताइए, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं अगला वीडियो डालूंगा मैं तब डालूंगा जो आपके कमेंट्स आएंगे। नहीं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगले वीडियोस मैं अभी यहाँ पे अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अपलोड नहीं होंगे मैं जब तक आपके कमेंट्स ना आए। ये मैंने सोच के रखा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें यदि सही चल रही हो, मुझे पता हो स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे चीज़ें डालूंगा। नहीं तो क्यों उसमें मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम खुद से मैनेज करते हैं। यदि आप जाइए किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ पे टीचर का काम होता है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर अरविंद सुलगिया सर और मैं यहाँ पे हम दोनों 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 टीचर अपनी पीपीटी खुद बनाते हैं, अपनी जो प्रोसेस है खुद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीपीटी बनाना है, यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे एडिट वीडियो को एडिट उससे पहले एडिट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें में टाइम लगता है। कम से कम 3 घंटे इसमें लगते हैं, कम से कम 3 घंटे सिर्फ एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। वीडियो आई 1 घंटे की, उसमें लगते हैं, उसमें 3 घंटे का समय लगता है। कैसे? पहले तो रिसर्च होगी उसकी, क्या टॉपिक हमें को इंक्लूड करना है, कहाँ कहाँ से इंक्लूड करना है, क्रॉस चेकिंग होगी, इस वेबसाइट से, उस वेबसाइट से, इस बुक, इस किताब से, उस किताब से, किस किस प्रकार से छात्रों को समझ में आए कि ये टॉपिक है, उस उनके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। ये सारी रिसर्च वहाँ पे लगती है, तब जाके एक वीडियो बनता है, ठीक है। तो यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये इतनी सारी मेहनत मैं बचा लूँगा, कुछ और काम करूँगा, तो वो वहाँ पे, या फिर कुछ और चीज़ें, कुछ और कंटेंट्स में बनाऊँगा, तो वहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो अगले वीडियोस नहीं आएंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी चीज़ हो आप बताइए, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है मिस्टर शिवेंद्र तिवारी जी का, आप इन्हें जानते होंगे। ये हमारे उत्तर लेखन विशेष कार्यक्रम जो है उसमें जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा SOW एजुकेशन का, उस पे ये कैप्टन है। इनका इनका प्रश्न है नेम 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 को बदलने का, ठीक है। जो चैनल है उसका नाम को बदलने से संबंधित इनका प्रश्न है। सर आप जो हमारा चैनल है उसका नाम बदलिए, ठीक है। तो चैनल का नाम है, देखिए चैनल का नाम क्या है, सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन, ये है ये है हमारे चैनल का नाम, ठीक है। आपके हमारे चैनल का नाम है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी ये सारे जो शब्द है उनका अर्थ आप समझिए। पहले इसका व्यापक अर्थ है, बहुत ज़्यादा व्यापक अर्थ है। देखिए ये जो सरकार शब्द है, ठीक है, सरकार शब्द जो है वो हमारे चैनल के फाउंडर मिस्टर अरविंद सुलगिया सर, उनका ये उनका नाम है, ठीक है। सरकार के नाम से उनको पहचानते हैं सभी लोग, ठीक है। तो सरकार ये उनका नाम है, और ये स्टडी वेव्स, ठीक है। स्टडी मतलब ये पढ़ाई है, वेव्स मतलब तरंगे। ये थोड़ा कैचिंग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वेव्स लगाया गया है, स्टडी वेव्स, पढ़ाई की तरंगे। और ये एजुकेशन है क्या, एजुकेशन शिक्षा है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे स्टडी वेव्स एजुकेशन, तो यहाँ पे स्टडी से कोई भी स्टडी हो सकती है, ठीक है। स्टडी हमने यहाँ पे इसका दायरा सीमित नहीं रखा है कि स्टडी हो तो या कंप्यूटर की हो, या फिर सिविल सर्विसेज की हो, या वनडे एग्जाम की हो, ये हमने दायरा यहाँ पे सीमित नहीं रखा है। हमारा दायरा बहुत व्यापक है, ठीक है। व्यापक समझिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर के जो टॉपिक्स है, ठीक है, कंप्यूटर जो मिस्टर अरविंद सुलगिया सर है वो कंप्यूटर प्रोफेसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में, जो लॉ कॉलेज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहाँ पे ये कंप्यूटर की सारी चीज़ें पढ़ाते थे। तो उनके द्वारा ये चैनल शुरू किया गया था बेसिकली उसके लिए। तो ठीक है, तो ये चैनल सबसे पहले कंप्यूटर के लिए शुरू किया गया था। फिर बाद में जब ऐसा लगा कि हमें सिविल सर्विसेज के चीज़ें भी इसमें ऐड करना चाहिए, तो फिर ये सिविल सर्विसेज में हम इसमें आ गए, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जो भी टॉपिक्स है, जो भी वीडियोस है, प्रोग्रामिंग्स वगैरह है, जो भी MS ऑफिस वर्क है, जो स्मार्ट वर्क है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले कंप्लीट कराई गई। उसके बाद हम आए हैं सिविल सर्विसेज में। तो इस प्रकार जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पहले कंप्यूटर से शुरू हुई, फिर सिविल सर्विसेज में हम लोग आ गए। फिर यहाँ पे फिर हम जो वनडे एग्जाम है, जैसे MP पुलिस के एग्जाम आएंगे, ठीक है। जो और जो जेल प्रहरी वगैरह है, जो वनडे एग्जाम, ETC एग्जाम्पल कोई भी जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें MCQ फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे टिक करना होता है। तो इस प्रकार जो वनडे एग्जाम है उस पर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर छात्र MPPC की तैयारी कर रहा हो, हर छात्र कंप्यूटर पढ़ रहा हो। यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे ध्यान पे रख कर ये जो स्टडी वेव्स, पढ़ाई की तरंगे, ये निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो चैनल है इसका नाम ये रखा गया है। और ये चैनल का नाम जब रखने पे एक हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च हुई है इसकी कि क्या नाम रखे जाने चाहिए। 1 मिनट में यहाँ पे चार्जिंग में लगा दूँ, मेरा लैपटॉप को चार्जर, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो रही है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार ये काफ़ी काफ़ी रिसर्च हुई है इस नाम पे। तो ये नाम नाम मुझे नहीं लगता और हमें नहीं लगता कि ये चेंज होगा, क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि या सिर्फ MPPC के लिए ये चैनल हो तो नहीं हो, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत मेहनत लगती है। सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन यूँ ही नहीं खड़ा हो गया कि यहाँ पे 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये एक दिन में नहीं आए, एक साल में नहीं आए। हम 2017 से इस चैनल को रन कर रहे हैं, ठीक है। 2017 से अब जाके 20 या 21,000, 20,000 से क्रॉस हुए, हम 21,000, अभी 22,000 होने वाले हैं। तो यहाँ तक पहुँचे। तो एक एजुकेशनल चैनल को स्टैब्लिश करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का बेस बनाए, फिर सिविल सर्विसेज बनाए। तो यदि हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है, इसका नाम बदल देंगे, तो हमारे जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर के स्टूडेंट जो जो कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए नुकसान होगा। सर आप वो बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप कंप्यूटर की चीज़ें नहीं आएगी क्या? तो बहुत सारी उलझने यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे यूट्यूब द्वारा सुविधा दी गई कि अलग अलग प्लेलिस्ट में काम करता है यूट्यूब, ठीक है। हमने प्लेलिस्ट बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो नाम है, नाम चेंज नहीं होगा मिस्टर शिवेंद्र तिवारी जी। तो आप समझ गए होंगे, इसका मैंने उत्तर यहाँ पे दे चुका हूँ। अब हम बात करते हैं जो भी छात्र यहाँ पे जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो अन्य तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि एक फॉर्म हमने रिलीज़ किए थे, फॉर्म की लिंक रिलीज़ किए थे। उसमें यह था कि आपको अपनी सामान्य जानकारी भरना है। जैसे आप इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं तो आपको एक फॉर्म भराया जाता है। ये कुछ नहीं, एक साधारण सा फॉर्म है। उसमें आपको सिर्फ भरना है आपकी जानकारी, फोटो वगैरह, आपका एड्रेस, आपका नाम, आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। ये है तो कुछ नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इसमें इसमें आपको जो सदस्य रहेंगे उसमें 1 to 1 कनेक्ट रहेंगे। यूट्यूब में क्या है कि हम 1 to 1 आपसे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसा कि मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। यदि हम आप आपसे वो ले लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, ईमेल आईडी आपकी ले लेंगे, टेलीग्राम नंबर आपका ले लेंगे, टेलीग्राम आईडी ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम 1 to 1 और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे उसका महत्व बढ़ जाएगा। आपकी जो समस्या है 1 to 1 हम सॉल्व कर पाएंगे, जो भी आपके डाउट्स है 1 to 1 कर पाएंगे। इस प्रकार या फिर जो बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी इसकी जो महत्वता है बहुत ही व्यापक है, ठीक है। तो और इससे हमको ये भी पता रहेगी कि कितने छात्र यहाँ पर लगातार पढ़ रहे हैं, कितने छात्रों पर हमें कितना काम करना है, कितनी मेहनत इनके पीछे करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है गूगल फॉर्म का। इसके लिंक मैं आपको बता दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे। आज हमको यही करना है। आज का जो उत्तर लेखन विशेष जो कार्यक्रम है, ठीक है, उत्तर लेखन विशेष कार्यक्रम में क्वेश्चन आज बहुत लेट आएंगे, ठीक है, बहुत लेट मतलब शाम को डालेंगे। अभी टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग टाइम है 9:18 सुबह सुबह ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप दिन भर, ठीक है, दिन भर ये काम कीजिए कि अलग अलग जब जब टाइम मिले आप गूगल फॉर्म को जरूर सबमिट कीजिए। इससे इससे क्या होगा, इससे आसानी आपको ही होगी और आपसे संबंधित जो भी क्वेरीज रहेगी, जो भी डाउट्स रहेंगे वो यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। गूगल फॉर्म में यदि आप अपनी डिटेल भरते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल भरिए, और ऐसा मत सोचिए कि इसकी कोई फीस वगैरह है, इसकी कोई फीस वीस नहीं है। हमारा जो चैनल है इसमें अभी तक कोई भी वीडियोस पेड नहीं है, और आगे भी
आगे भी अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे काम है कि स्टडी की जो तरंगे है वो फैलाना, ठीक है। तो ये जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी यूट्यूब चैनल के पीछे एक प्रकार से ये समाज सेवा के लिए खोला गया कार्यक्रम है, और ये बहुत व्यापक स्तर पे अभी होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम इसमें और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे मैं इसमें जो एग्रीकल्चर संबंधित चीज़ें हैं वो भी ऐड होने वाली, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हूँ, मेरा स्नातक एग्रीकल्चर से हुआ है। तो और सारी चीज़ें मैंने कंप्यूटर पे भी अपना मेरा डिप्लोमा है। मैं पहले मैथ साइंस से मैंने अपना 11वीं 12वीं किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेरे द्वारा कराई जाएगी वो बहुत इसके बाद बहुत ज़्यादा व्यापक चीज़ें और कराई जाने वाली है। मिस्टर अरविंद सुलकिया सर भी और सारी चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। और यदि यहाँ पे कोई नई फैकल्टी हम यदि हायर करते हैं तो वो भी और सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे यहाँ पे जो स्टडी की जो तरंगे है वो फैलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जागरूकता फैलाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और भविष्य की योजनाएं बहुत सारी होने वाली है। अभी आप लगातार हमसे बने रहिए। गूगल फॉर्म जरूर आप सबमिट कीजिए, इसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और सिर्फ आपको जैसे आप टाइप करते हैं दिन भर में कितने बार टाइप कर देते होंगे, कितनी चैटिंग वगैरह कर देते होंगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फोटोज़, हाँ फोटोज़ का जरूर ध्यान रखें। फोटोज़ आप पासपोर्ट साइज में पहुँचाएँ, और पासपोर्ट फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। एक अधिकारी के तौर पे आप पहुँचा रहे हैं, आप सेल्फ़ी वगैरह वहाँ पे ना डालें। आप स्वयं से सोचिए कि आप एक अधिकारी के तौर पे जब आप कहीं पे वो देंगे, कहीं पे अपनी फ़ोटो वगैरह चिपकाएँगे, तो इस प्रकार की क्या आप चिपकाएँगे? आप खुद से पूछिए। यदि आपको आपको लगता है कि आप सेल्फ़ी चिपका के वहाँ पे काम कर लेंगे, तो आप चिपकाइए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आप पासपोर्ट साइज़ में जो फ़ोटो रहेगी, या फिर फ़ोटो पासपोर्ट का मतलब ये है कि ये है कि आप सिर्फ़ इतना पोर्शन आए, ठीक है? अपना जो बॉडी है, शोल्डर्स वगैरह जो है ऐसे आए, और आपका चेहरा एकदम दिखाई दे हमको। और जैसा कि आप फॉर्म में करते हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये है और जो जो सेल्फ़ीज़ रहती है, ठीक है? ये फ़ोटोज़ इस तरीके से आती है ना, हम ऐसा लेते हैं सेल्फ़ीज़ में, कभी ऐसा लेते हैं, कभी ऐसा लेते हैं, कभी ये लेते हैं, कभी कोई दूर से खींच देता है। इस प्रकार से चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं करनी है, हमें एक मानक फ़ोटो हमें हमें देना है, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रकार से फ़ोटो आपको देना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और गूगल फॉर्म आप ज़रूर सबमिट कीजिए। तो काफ़ी लंबा समय भी हो गया है हमें सामान्य चर्चा परिचर्चा करते हुए, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप चर्चा परिचर्चा में भाग लीजिए, और अपने कमेंट्स दीजिए, अपने जो भी डाउट्स हैं मन में वो दीजिए। जो भी होंगे हम आपको यहाँ पे 1 to 1 कनेक्ट होके या वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। गूगल फॉर्म जरूर भरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।